नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी का जो इंडेक्स है नया टॉप बना रहा है और 26,000 के ऊपर ही निफ्टी इंडेक्स है। बहुत सारे शेयरों ने भी नया टॉप बनाया और इस वीडियो में बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। फाइनेंस की कंपनी है, स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो पिछले एक साल का रिटर्न 40% का हो गया। इसका जो लो था 493 का था और हाई जो बन गया 872 का बन गया, आज ही बना है। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं और जो अपडेट्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जानकारी लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कि कंपनी का नाम श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड है, तो फाइनेंस की कंपनी है और स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल ही रही है। पिछले 5 साल का रिटर्न भी 300% का है। तो स्टॉक में एक तरह से तेजी देखने को मिली है और जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा रिटर्न दिया है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर दोस्त इस कंपनी के बारे में जो जानकारी चाह रहे थे, तो स्टॉक का जो ट्रेंड है अब ट्रेंड बना हुआ है। तो फाइनेंशियल नंबर की बात सबसे पहले कर लेते हैं और उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। देखिए, जैसे कि फाइनेंस कंपनी है ये और इसका जो रेवेन्यू रहता है उसकी बात कर लेते हैं। अब किसी तिमाही के नंबर्स आएंगे आगे, अभी समय है आने में, बट ये कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 11,921 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था और इससे पहले क्वार्टर में 11,542 करोड़ का था। 11,460 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में था। तो 10,000 करोड़ से ऊपर का इसका रेवेन्यू रहा है पिछले एक साल में और लास्ट क्वार्टर में लगभग 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था। तो प्रॉफिट की बात करते हैं, 2,310 करोड़ का प्रॉफिट था और 2,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट रहता है कंपनी को। और दिसंबर 2024 में 3,245 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह का इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की बात करते हैं। 1,63,238 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज का है। बुक वैल्यू पर शेयर 322 का है। डिविडेंड यील्ड है 1.14% का। ईपीएस है 52 का। पी रेशियो 16 का। डेट टू इक्विटी है 3.87 का। तो बिजनेस के हिसाब से और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूशन है 322 का बुक वैल्यू है। स्टॉक अभी 850-870 के आसपास है। पी रेशियो 16 का है। बट ये कि फाइनेंस की कंपनी है तो हर तिमाही जो नतीजे आते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अप डाउन देखने को मिलता है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। तो वैल्यूशन है शेयर में और जो निवेशकों ने लोअर लेवल पे खरीदारी की है तो एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। पूरे साल भर में तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। हाल फिलहाल की बात करते हैं, पिछले 6 महीने में 30% बढ़ा है शेयर। एक महीने की बात करते हैं तो 18% की तेजी देखने को मिली है। तो टॉप में ही अपना कारोबार कर रहा है स्टॉक प्राइस। जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं तो वो निवेशकों को थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। टॉप में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, जल्दबाजी में खरीदारी कर रहे हैं, यानी में 1-2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए और 3 महीने के लिए भी मान के चलिए, तो थोड़ा रिस्क रहेगा। यहाँ से शेयर ऊपर की तरफ अपना हाई को ब्रेक करता है 872 को, तो स्टॉक हमें 900 प्लस या 900 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 1000 का जो लेवल रहेगा वहाँ तक जाने में समय लगेगा क्योंकि मार्केट का भी काफ़ी फर्क पड़ता है शेयरों में। मार्केट में अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसमें भी आ सकती है क्योंकि जो निवेशक कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं तो वो देखे रहते हैं शेयर को। जब गिरावट आने स्टार्ट होते ही तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। फिर उसमें क्या है कि बियर्स भी एक तरह से हैवी हो जाते हैं। तो ये आम निवेशकों की जो आम निवेशक हैं, जैसे खरीद लिया 6 महीना 1 साल के लिए रखते हैं तो ऊपर का रिस्क थोड़ा बहुत रहेगा। नीचे की तरफ शेयर आता है तो इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि करेक्शन पे खरीदारी करने पर ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी अगर आप करेक्शन में लेंगे, अब ये नहीं कि आप एकदम बॉटम में ही खरीद लेंगे। जैसे कि ये 4-5 साल पहले स्टॉक काफी नीचे की तरफ आ गया था, 2022 में 250 में था। तो अगर आप समय देना चाहते हैं तो गिरावट होती है। अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें से श्रीराम फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है फाइनेंस में। तो
जो समझते हैं, जानकारी रखते हैं, वही निवेश करें। और अभी खरीदारी कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाता है तो अपना एक टारगेट सेट जरूर करें। तो ये श्रीराम फाइनेंस के बारे में अपडेट है, बिजनेस के बारे में था। और जो अभी शेयर प्राइस का ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है देखने को मिल रहा है, बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और शेयर में तो होल्ड करना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में जो मित्रगण चाह रहे थे, आज आपके पास लोअर लेवल पे है तो होल्ड करना चाहिए। ऊपर के लेवल पे ले रहे, रैली बनती है तो अपना डिसीजन करें। अगर तेजी बनती है 2-3%, 4%, 5%, और लॉन्ग टर्म के निवेशकों को भी होल्ड करना चाहिए। और श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में अपडेट था। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।